हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे एटी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जो आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ मैं पाइवट टेबल लेकर आया हूँ। लेकिन पाइवट टेबल में मैं आज आपको क्या सिखाऊंगा, इसमें एक तो मैं आपको मल्टीपल जो डाटा है उसको कैसे मर्ज करना है, साथ ही साथ रिलेशनशिप जो कि पाइवट टेबल में बहुत ही अच्छा एक कमांड है रिलेशनशिप। और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ है कि हम टेबल जो है पहले से डिज़ाइन करके रखेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आप जो मेन चीज़ है, जो कमांड है, फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, वो आपको मैं क्लियर करा सकूं और टेबल आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है डिज़ाइन कर लिया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है पाइवट टेबल में रिलेशनशिप। साथ ही साथ इसमें हम कई सारे डाटा को मर्ज करेंगे और इसमें हम जो निकालेंगे वो आप देखिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीखते हुए चले जाइएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो एक्सेल शीट आपको दिख रही होगी, जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं या स्प्रेडशीट भी बोलते हैं हम इसे। तो यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट इन्फो यहाँ पे हमने रीनेम कर दिया है शीट 1, शीट 2, शीट 3 को। शीट 1 में हमारा स्टूडेंट इन्फो शो हो रहा है, जिसमें हमारे पास आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम और कोर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। अगर इसी तरह से मैं पर्सनल इन्फो में जाऊँ तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि यहाँ पे डाटा जो है मैंने आपको जो कमांड जो सिखाने हैं यानी रिलेशनशिप और पाइवट टेबल जो सिखाना है उसके अकॉर्डिंग मैंने टेबल ये खुद डिज़ाइन किया है। आप इसी फंक्शन, इसी कमांड, इसी फॉर्मूले को आप अपने हिसाब से जो भी आपको टेबल डिज़ाइन करना है आप अपने उस वर्क में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर्सनल इन्फो में लिया है आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर। उसी तरह से हम फीस इन्फो में जाएँ तो फीस इन्फो में हमारे पास जो आ रहा है आईडी, फ़ी और मंथ और मोड। मोड मीन्स कि हमने जो पेमेंट कैसे ली है, ऑनलाइन लिए है या कैश लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पाइवट टेबल विद रिलेशनशिप एंड यूजिंग ऑफ मल्टीपल डाटा। ओके, सो नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो स्टूडेंट इन्फो पे आते हैं और हमने ये जो पूरा टेबल है इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट कमांड पर आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद हमें टेबल पे आना है। टेबल पे देखिए यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट कमांड दिखेगा Ctrl+T। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधे सीधे आप Ctrl+T भी आप प्रेस कर सकते हैं या आप इस पर क्लिक कर लेते हैं फ़िलहाल हम, ताकि Ctrl+T का जो यूज़ है हम आगे चलकर करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और ओके प्रेस किया। ओके क्लिक करते ही देखिए हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पे हमारे पास जो है टेबल के कई सारे डिज़ाइन हैं जो कि आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर या थीम लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम आते हैं पर्सनल इन्फो में। पर्सनल इन्फो में हम यहाँ पे भी सेम वही क्लिक करके और Ctrl+T प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। तो यहाँ भी आपका जो टेबल है वो प्रॉपर तरीके से थीम के साथ डिज़ाइन हो जाएगा और जो भी कलर आपको, जो भी थीम यूज़ करना है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने इसको ये वाली थीम ले ली है। नेक्स्ट, उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे देखिए जो हमने जो टेबल नेम है, टेबल नेम जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे इस टेबल नेम को हमने पर्सनल ले लिया है ताकि ये आपको शो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं फीस इन्फो में। फीस इन्फो में यहाँ पे क्लिक करके और Ctrl+T हमें प्रेस करना है, देन ओके। तो यहाँ पे हम जो भी थीम लेना चाहते हैं वो थीम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिज़ाइन है वो आ चुका है और यहाँ पे भी हम टेबल नेम जो है फीस का ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 टेबल आ चुकी हैं और तीनों की तीनों जो टेबल हैं आपके पास शो हो रही होंगी, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट इन्फो, पर्सनल इन्फो और फीस इन्फो। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, 2 तो क्रिएट हो चुके हैं, तीसरा भी हम ले लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों की तीनों टेबल जो है जनरेट यानी क्रिएट हो चुकी हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद आपको पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया पाइवट टेबल पे और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको ऐड दिस डाटा पे क्लिक करना है, देन ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे जो आपका टेबल जो है क्रिएट हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे ऑल, राइट हैंड साइड में आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा एक्टिव और ऑल। तो आपको ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद आप ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको फीस, पर्सनल और स्टूडेंट जो भी हमने वहाँ पे टेबल नेम जो हमने लिया था वो यहाँ पे तीनों के तीनों ये शो हो रहे हैं। तो हमने फ़िलहाल अभी जो यहाँ पे ये आपको दिखाया है
उसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है टेबल। तो टेबल पे आप जो भी आपको लेना है, जो भी आपने टेबल डिज़ाइन किया था उसके हिसाब से लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो फ़ीस का जो हमारे पास जो टेबल तैयार हुआ है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलम्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम आईडी लेंगे। आईडी के बाद हम रिलेटेड टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट ले लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे आईडी दोबारा से, तो ये हमारे पास ये हमारे पास जो लिंक है वो जनरेट हो गया। यहाँ पे हम रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है यानी तीनों शीट का जो डाटा है वो रिलेशनशिप में आ चुका है। उसके बाद हम न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से फीस पे क्लिक करते हैं और फिर रिलेटेड टेबल में जाकर हम पर्सनल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आईडी और यहाँ पे हम आईडी ले लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो पर्सनल को लेकर और स्टूडेंट डाटा को लेकर हमने यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो अब इसके बाद हम क्लोज़ करते हैं इसे। तो देख रहे होंगे कि आपको काफ़ी एडवांस लेवल पर और काफ़ी अच्छी क्लास मिल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ अंत तक देखें। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ उस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिलती रहे। तो अभी आपकी फ़िलहाल चल रही है लाइव क्लास, जो कि टाइमिंग हमने रखी है 10 बजे से रखी है। तो आप डेली 10 बजे, रात के 10 बजे आप डेली ऑनलाइन क्लास जो है ले सकते हैं। यानी कि हमारी जो क्लास है वो लाइव चलेगी 10 बजे। तो आप इस क्लास का जो सीख कर आप अपने आप को वर्क फ्रॉम होम, जो कि आजकल लिख चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, और आप ये कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे सीख कर जब भी लॉकडाउन जो पीरियड है जो ख़त्म होता है तो आप इसे सीख कर आप एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखिए आप पाइवट टेबल यानी कि फील्ड जो शो हो रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे आईडी पे क्लिक करेंगे। जो पर्सनल में जो हमने आईडी सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पे इसे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो हम स्टूडेंट इन्फो, पर्सनल और फीस इन्फो है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पे आते हैं। स्टूडेंट पे हम यहाँ पे आईडी पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास बनता है फीस इन्फो, तो यहाँ पे हम फीस इन्फो में भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कोर्स पे सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे फ़ी पे आते हैं। फ़ी पे हमने यहाँ फ़ी पे क्लिक किया तो हमारे पास तीनों जो टेबल है उसका लिंक जो है यानी रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन देंगे और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको हम यहाँ रो पे आके इसे एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम कोर्सेज़ पे क्लिक करते हैं। कोर्सेज़ को हम फ़िल्टर में लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें फ़िल्टर करना है कि कौन से कोर्स की कितनी फ़ीस हमारे पास आई है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो ये वर्कशीट पे आपको टेबल शो हो रही है यहाँ पे पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ स्टूडेंट पे आते हैं। स्टूडेंट पे जाके हम इस पे नेम पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नेम पे यहाँ पे जाके फील्ड सेटिंग करेंगे हम। यहाँ पे फील्ड सेटिंग पे जाने के बाद आपको लेआउट एंड प्रिंट पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो शो हो रहा होगा रिपीट आइटम लेबल्स, उसके बाद शो आइटम लेबल्स इन टैबुलर फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। साथ ही साथ इंसर्ट जो ब्लैंक जो लाइन है यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देन ओके प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए ये जो आपको आ रहा है रिपोर्ट लेआउट। यहाँ रिपोर्ट लेआउट में आपको किस तरह की जो लेआउट है वो चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टेबल जो आपने बनाया है, जो आपको जिस तरह का लेआउट चाहिए उस तरह से यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे लिया शो इन टैबुलर फॉर्म, तो हमने यहाँ पे टैबुलर फॉर्म लिया है ताकि वो टैबुलर फॉर्म में आ जाए। तो देखिए आपको ये शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये जो कोर्स और ऑल आया है, तो हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे ताकि हम यहाँ पे जो भी कोर्सेस हैं उसको हम यहाँ पे मल्टीपल चूज़ कर सकें, सिलेक्ट कर सकें। अब देखिए यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेस हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आपको जिस भी कोर्सेज का जो डाटा चाहिए तो आप उस पर क्लिक करेंगे। सपोज डैट कि मुझे ADCA का चाहिए तो मैंने ADCA पे क्लिक किया और उसके बाद देन ओके। तो यहाँ पे देखिए ADCA की जो टोटल फ़ी है वो शो होने लगी है कि ADCA के जो स्टूडेंट हैं कितने हैं। यहाँ पे एक तो ये शो हो रहा है कि स्टूडेंट ADCA के जो स्टूडेंट हैं कितने हैं। यहाँ पे आपको फ़िल्टर, साथ ही साथ में आपको एक पाइवट टेबल जो कि पूरी फॉर्मेट एक अच्छे फॉर्मेट के साथ और
रिलेशनशिप डाटा के साथ आपको जो है कि शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ADCA का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है कि यहाँ पे ADCA के जो स्टूडेंट है कितने हैं और उनकी टोटल जो फीस आई है वो कितनी आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैंड टोटल जो शो हो रहे हैं 5000, यानी कि इसमें जो स्टूडेंट है हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो टोटल फीस आई है वो आई है 5000। तो इस तरह से आप जो डाटा क्रिएट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं और पाइवट टेबल में आप रिलेशनशिप जो डाटा क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, जो भी आपको कोर्सेज चाहिए इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सपोज डैट कि मुझे एडवांस एक्सेल का चाहिए तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे ये एडवांस एक्सेल का शो होने लगेगा। अब चलिए मैं इसमें आपको चार्ट भी क्रिएट करना सिखा देता हूँ। देखा आपने कि किस तरह से हमारे यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट हुआ है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे रिलेशनशिप डाटा सीखा है और उसके बाद हमने मल्टीपल डाटा को किस तरह से मर्ज किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।